और मगरमच्छ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। वो बहुत ही मिलनसार और दयालु था। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ को जामुन खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को वे जामुन बहुत पसंद आए और वो रोज बंदर से जामुन लेने आने लगा। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मगरमच्छ ने सोचा, मैं रोज जामुन खाता हूँ, क्यों न ये स्वादिष्ट जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाऊं। उसने बंदर से कुछ जामुन लिए और अपनी पत्नी को खिलाए। जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी बोली, ये जामुन इतने मीठे हैं तो जिसने इन्हें रोज खाया होगा उसका दिल कितना मीठा होगा, मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। वो बंदर को बहुत प्यार करता था लेकिन अपनी पत्नी की जिद से भी नहीं बच सकता था। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। वो तुम्हारी दोस्ती से बहुत खुश है। आओ, आज मेरे घर चलो। बंदर मगरमच्छ की बात सुनकर खुश हो गया और बोला, लेकिन मैं तैरना नहीं जानता। मगरमच्छ बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और वे नदी में चल पड़े। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, दोस्त, तुम्हें पता है मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, क्योंकि उसने सोचा कि जो रोज इतने मीठे जामुन खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। बंदर ये सुनकर डर गया लेकिन उसने अपनी सूझबूझ नहीं खोई। वो तुरंत बोला, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। हम बंदर अपना दिल पेड़ पर ही रखते हैं। अगर तुम मुझे वापस पेड़ पर ले चलो तो मैं तुम्हें अपना दिल लाकर दे सकता हूँ। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया। उसने सोचा कि बंदर सच बोल रहा है। वो तुरंत वापस मुड़ा और बंदर को पेड़ के पास ले आया। जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचा वह तुरंत कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रखता है? मैंने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। अब मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूंगा। मगरमच्छ अपनी बेवकूफी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे खाली हाथ ही अपनी पत्नी के पास लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में। साथ ही हमें कभी भी अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए।